लोगों ने अधिकतम सीमा से कम ही कर्ज लिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। न सिर्फ ताज्जुब होगा बल्कि निराशा होगी कि केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ में से मात्र 3,500 यानी 3,550 करोड़ रुपये दिया। आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने मोदी सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया और आरोप लगाते हुए वो कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो बिहार सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रही है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, आप देखिए इस वीडियो में। हमको तो पहले ये बताइए कि जिन चीज़ों का जिक्र बिहार के संदर्भ में किया गया है, चाहे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो बैंक इंटरेस्ट में जाने की बात हो या फिर वित्तीय स्थिति के बारे में, ये किस प्रदेश पे लागू नहीं होता है ये बताइए। किसी ऐसे प्रदेश का नाम लीजिए जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है और उसका, बल्कि इस माने में बिहार के कर्ज लेने की सीमा जो अधिकतम है, हम लोगों ने अधिकतम सीमा से कम ही कर्ज लिया है। बाकी प्रदेश तो अधिकतम सीमा को से भी आगे जाने की सोचते रहते हैं, वहाँ उससे भी ज़्यादा उनका रेवेन्यू जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। तो ये सब चीज़ें एक तरह से समझिए बिहार को जान के बदनाम करने की कोशिश होती है। हाँ, एक बात जरूर है कि केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये सिर्फ आपको एक आंकड़े से पता चल जाएगा कि आप 21-22 में समग्र शिक्षा अभियान जो होता है उसके आंकड़े को अगर देखें कि उसमें केंद्र सरकार का 60% होता है हिस्सा देयता और राज्य सरकार का 40% होता है। पिछले साल 21-22 में बिहार में लगभग 14,000 करोड़ से अधिक रुपया खर्चा हुआ और ये खास तौर से हम अपने शिक्षकों को बताना चाहते हैं कि क्योंकि इसमें अधिकांश पैसा उन्हीं के वेतन में जाता है कि जो 14,000 करोड़ रुपए खर्च हुए उसमें केंद्र सरकार की देयता बनती थी 8,500 करोड़ रुपए से अधिक, मतलब उनको देना था 8,500 करोड़, 5,500 करोड़ करीब राज्य सरकार को देना था। लेकिन आपको सुन के न सिर्फ ताज्जुब होगा बल्कि निराशा होगी कि केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ में से मात्र 3,500 यानी 3,550 करोड़ रुपये दिया और बाकी के 10,500 करोड़ से रुपये से अधिक राज्य सरकार ने अपने संसाधन से दिया है। ये आप समझिए केंद्र सरकार क्या ज्यादती कर रही है, क्या वित्तीय संकट पैदा करना चाहती है। इस वर्ष की बात लीजिए 2022-23 की, तो अभी तक जितना 3,777 करोड़ रुपए जो समग्र शिक्षा योजना के तहत, मतलब इस साल अप्रैल से लेके अभी हम लोग सितंबर में बात कर रहे हैं, जो हमारे शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ है, ये सारा पैसा राज्य सरकार का लगा है। एक पैसा भी केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। तो ये स्थिति है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे लिए वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बहुत ही मजबूती से अपने वित्तीय स्थिति को सुधार कर राज्य के संसाधनों से ही जो आवश्यक खर्च हैं और आवश्यक चीज़ें हैं उनको हम पूरा करते जा रहे हैं। तभी आपने सुना जो मंत्री हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का साफ कहना है कि बहुत बड़ी साजिश केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के लिए रचा जा रहा है और जानबूझकर बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा
वित्तीय संकट में डाला जा रहा है। हालांकि बिहार सरकार हर वित्तीय संकट से हर संभव प्रयास करेगा उभरने के लिए। और भी क्या कुछ कर रहे हैं मंत्री विजय चौधरी अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।